जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। आज हम लग्नेश का 12 भाव पे प्रभाव पड़ेंगे। लग्नेश यदि यहाँ जाके बैठता है तो उसका परिणाम क्या आता है। यहाँ पे हम केवल लग्नेश की बात कर रहे हैं, बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहे। सीखने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि प्रेडिकेशन तो पूरी कुंडली देख के ही की जाती है। हम जनरली बात कर रहे हैं एक लगन का मालिक कहाँ जाके बैठे कि उसका परिणाम क्या आएगा। मान लीजिए लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है तो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने को इम्पोर्टेंस देने वाला होगा, अपने पर ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा, अपनी रुचियाँ, अपने स्वार्थ को प्रमोट करने वाला होगा। क्योंकि लग्नेश लगन में ही बैठा है तो व्यक्ति देखने में भी सुंदर होगा। यही यदि लग्नेश दूसरे भाव में बैठता है तो व्यक्ति अपने कुटुंब का ध्यान रखने वाला होगा, वाणी में मधुर होगा, अच्छा भोजन पसंद करने वाला होगा। ये डिपेंड करता है, इस बात पे भी करता है कि वहाँ पे राशि कौन सी है और युति या दृष्टि संबंध किससे बन रहे हैं। हम एक जनरली प्रेडिकेशन करना सिखा रहे हैं आपको। यदि लग्नेश तीसरे भाव में बैठा है, तीसरा भाव होता है पराक्रम का, तीसरा भाव होता है रुचियों का, तीसरा भाव होता है पड़ोसियों का। तो पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यक्ति इंटरनेट को पसंद करने वाला होगा, कमीशन बेस पे काम करने वाला हो सकता है। इसी प्रकार यदि लग्नेश चौथे भाव में गया है, चौथा भाव होता है परिवार का, चौथा भाव होता है माँ का, चौथा भाव होता है इमोशंस का, चौथा भाव होता है सुख का। तो व्यक्ति सुख को, प्लेजर को ज़्यादा पसंद करने वाला होगा हार्ड वर्क की तुलना में। माँ के साथ संबंध अच्छे होंगे। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे राशि कौन सी है और कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं। यदि मित्र राशि में गया है, मित्र की दृष्टि या शुभ ग्रह गुरु या शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सुखी रहता है। इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो व्यक्ति पीड़ित रहता है, सुख का अभाव उसके जीवन में पाया जाता है। अब हम बात करें पंचम भाव की। पंचम भाव हायर एजुकेशन का भाव है, प्रेम का भाव है, संतान का भाव है। तो यदि मित्र राशि में गया है लग्नेश और त्रिकोण भाव है, क्योंकि अच्छे ग्रह उसको देख रहे हैं, तो संतान के साथ संबंध अच्छे होंगे। व्यक्ति अपनी फैमिली को प्रेम करने वाला होगा। व्यक्ति के लोगों के साथ या अपोजिट सेक्स के साथ मधुर संबंध होंगे। व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करेगा, मनोरंजन या फनी वे में काम करने वाला होगा, हंसना हंसाना उसकी रुचि हो सकता है। और क्योंकि यह भाव खेल कूद का भी भाव होता है तो इंडोर व आउटडोर गेम उसको पसंद होंगे। यदि हम बात करें छठे भाव की, छठा भाव किसको बताता है? रोग ऋण शत्रु को बताता है। जब लग्नेश यहाँ जाता है तो अपने शत्रु को टक्कर देने वाला होता है। यदि लग्नेश छठे भाव में बैठता है तो यदि लोन लेता है तो लोन चुका सकता है। बीमारी होगी तो जल्द ही इसका इलाज भी हो जाएगा। सातवें भाव का लग्नेश जो होता है, यदि सातवें भाव में लग्नेश गया है तो अपोजिट सेक्स के साथ अच्छे संबंध होंगे। भार्या या पत्नी या पार्टनर के साथ संबंध अच्छे होंगे। और रिटेल बिजनेस भी अच्छा कर पाएगा व्यक्ति। अपने पार्टनर से बिजनेस कर सकता है या पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता है। अष्टम भाव में गया लग्नेश
थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और उसको समय समय पे पीड़ा भी मिलती है। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चरिंग इकाई से जुड़ा हुआ है, यदि वो ओकल साइंस से जुड़ा हुआ है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, या किसी भी ओकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। यदि लग्नेश नवम भाव में है, नवम भाव गुरु का भाव होता है, पिता का भाव होता है, तो पिता के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, गुरु के साथ संबंध अच्छे होंगे, धार्मिक क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने वाला होगा, तीर्थ यात्रा करने वाला होगा। इस प्रकार हमको ध्यान रखना है। यदि लग्नेश दशम भाव में गया है, दशम भाव कर्म का भाव है, व्यक्ति कर्म को इम्पोर्टेंस देगा, व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें सफल होगा। बॉस के साथ व्यक्ति के संबंध अच्छे होंगे। यदि हम 11वें घर की बात करें तो 11वां घर लाभ को बताता है, सोशल एक्टिविटीज़ को बताता है, तो व्यक्ति जो भी काम करेगा उसमें उसको लाभ होगा, सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने वाला होगा, सोसाइटी के लिए अच्छे काम करने वाला होगा। इसके बाद यदि हम 12वें भाव की बात करते हैं, 12वें भाव में गया लग्नेश, 12वां भाव किसका होता है? व्यय का होता है, एक्सपेंडिचर का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, आइसोलेशन का होता है, विदेश का होता है। तो व्यक्ति विदेश जाने की इच्छा रख सकता है, व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर सकता है, व्यक्ति जो राशि वहाँ पर है उससे संबंधित खर्च कर सकता है, या जिस ग्रह से दृष्टि आ रही है उस ग्रह के स्वामी से संबंधित एक्सपेंडिचर कर सकता है, व्यय कर सकता है। तो इस प्रकार हम 12 भाव में लग्नेश का संबंध या लग्नेश का क्या परिणाम आता है वो देखा। अगर हम बड़ी बड़ी बात करें तो लग्नेश जब 1, 5, 9, 4, 7, 10 में बैठता है तो अच्छे परिणाम देता है। 3, 6, 10, 11 में या 3, 6, 11 में बैठे तो मेहनत के बाद अच्छे परिणाम देता है। और यदि 8वें और 12वें में बैठे तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि एक लग्नेश से ये पता नहीं चलता कि क्या रिजल्ट आएंगे, क्योंकि दृष्टि संबंध, युति संबंध, राशि परिवर्तन संबंध, पापकर्त्री या शुभकर्त्री संबंध, इन चारों को देख के और इसके बाद लग्नेश की पावर कितनी है, लग्नेश में पावर कितनी आ रही है, उसका बल कितना है, इस बात पे सारी बातों को कंक्लूड करके, सारी बातों से निष्कर्ष निकाल के हम ये बता सकते हैं कि लग्नेश का परिणाम क्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो शेयर, कमेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके और उसका फ़ायदा हो सके। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं ताकि आपको आपकी समस्याओं का समाधान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जय माता दी।